हेलो जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों जीरो टू प्रो ट्रेडर सीरीज के एक नई वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं हम दोस्तों आप लोगों को ट्विजर बॉटम के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है दोस्तों, बुलिश कैंडल डबल कैंडल स्टिक का बुलिश पैटर्न। ठीक है, ये डबल कैंडल स्टिक का जैसे डबल कैंडल बनती रहती है यहाँ पे, उसका एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है जी, जब ये बॉटम में बनती है, हमेशा ये बॉटम में बनती है, इसलिए इसको ट्विजर बॉटम बोला जाता है। बॉटम मतलब होता है दोस्तों जैसे सपोर्ट हो गया। ठीक है, हमने आपको बता दिया है पहले ही, सपोर्ट के पास में बनेगी ये कैंडल। ठीक है, या साइकोलॉजिकल नंबर के पास। ठीक है, लॉजिकल नंबर के पास। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर के पास बनेगी या सपोर्ट के पास बनेगी। ये हमेशा डाउन ट्रेंड के पास में बनेगी। ठीक है, डाउन ट्रेंड हो एक बेहतरीन, उसके बाद ठीक ये डाउन ट्रेंड हो, उसके बाद ये बनेगी तो सबसे बेहतरीन वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, इस कैंडल को पहले समझते हैं कि कैंडल आखिर बनती कैसे है। ठीक है दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा है। ठीक है, इसमें दोस्तों ग्रीन कैंडल भी होती है, रेड कैंडल भी होती है, लेकिन ओवरऑल पैटर्न जो होता है वो डाउन का होता है। ठीक है, ओवरऑल पैटर्न डाउन का होता है। ये डाउन होते होते ये कहीं किसी सपोर्ट के पास में, मैं दोस्तों ये आप लोगों को बताऊंगा कि किस में कितना वर्क करता है। ठीक है, उसके बारे में पहले ये जान लेते हैं। यहाँ पे बनता है इसका सबसे, जो उसमें हमने बताया था ट्विजर टॉप वाले में, उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है जो सेम होता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उच्चतम बिंदु। यहाँ पे पहली कैंडल दोस्तों जब डाउन ट्रेंड में होता है तो रेड होगी। ठीक, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पहली कैंडल रेड होगी और दूसरी होगी ग्रीन। ठीक है, पहली कैंडल रेड दूसरी ग्रीन, क्योंकि डाउन पैटर्न में ऐसे ही अप ट्रेंड में होता है तो पहली कैंडल ग्रीन हो जाती है। ठीक है, दूसरी होती है रेड। ठीक है, ये ट्विजर टॉप का है, ये कंडीशन बनता है, जबकि ट्विजर बॉटम का ये कंडीशन, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट है। ठीक, तो पहली कैंडल इसमें ये बन जाएगी। ठीक, पहली कैंडल रेड बनेगी, दूसरी कैंडल सेम ऐसे ही बनेगी, लेकिन उसका ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, लोवेस्ट पॉइंट ये होता है सेम दोस्तों। ठीक है, ये सेम होगा, इस तरीके से ये चार्ट पे बनेगी, फिर धीरे धीरे यहीं से रिवर्सल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मार्केट का, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे यहीं से अप ट्रेंड में जाना शुरू कर देती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है सेम, यही आपका एसएल, इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप 10-5 पॉइंट नीचे जरूर हमेशा लगाया कीजिए। एसएल को हमेशा 10-5 पॉइंट नीचे जरूर लगाया कीजिए, क्योंकि मार्केट हमेशा एसएल लेने के लिए आता है। ठीक है, जब रिवर्स करता है थोड़ा सा तो पहले एसएल लेने के लिए आता है, एसएल कट करता है, उसके बाद ऊपर जाता है। ये मार्केट का रूल है दोस्तों। तो जिसमें एसएल लेने में ही लगभग 90% ट्रेडर सोचते हैं कि ये मूव फेल हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो इसके बाद भी बने रहते हैं 10 पॉइंट के बाद, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपका एसएल भी हिट हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर ये जो पैटर्न बना हुआ है ट्विजर बॉटम, उसके बाद उसका जो ये हाई क्रॉस करे, उसके बाद फिर आपकी यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है दोबारा। ठीक, इस तरीके से ट्विजर जो बॉटम होता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करता है दोस्तों। ये देख लीजिए सेम, ये कैंडल एक तरीके से नहीं है। ठीक है, दोनों, बल्कि इनका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है सेम। ठीक है, ये देखिए अलग अलग कैंडल्स नहीं, लेकिन इनका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो सेम। ये तो ट्विजर टॉप कैंडल का है दोस्तों। ठीक है, ये बेरिश पॉइंट, बेरिश होता है, बेरिश पैटर्न होता है, लेकिन ये जो कैंडल स्टिक है ये होता है बुलिश। ठीक, ये बुलिश पैटर्न होता है ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक का। इसको दोस्तों चार्ट के माध्यम से समझेंगे, उससे पहले कुछ रूल देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं उसको देख लेते हैं, कि बैंक निफ्टी में कितने मिनट का चार्ट, सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहला रूल है इसका दोस्तों कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, डाउन ट्रेंड में कम से कम 5 मिनट चार्ट पे। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल स्टिक में इसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसमें पहले करते हैं निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, निफ्टी में 5 मिनट की कैंडल में कम से कम दोस्तों ये 12 से लेके 15 कैंडल बनाए। ठीक है, और पॉइंट, कितने पॉइंट की गिरावट हो वो होगी 60 से 80 पॉइंट। ठीक है, ये 60 से 80 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, कम से कम 60 से 80 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। 12 से 15 कैंडल बनना चाहिए। सेम दोस्तों बैंक निफ्टी में है। ठीक है, कैंडल बनेगी 12 से 14 ही मान लीजिए इसको। ठीक है, लेकिन गिरावट जो होगी वो कम से कम दोस्तों 160 पॉइंट से लेकर 180 पॉइंट तक होगी। ठीक है, 160 पॉइंट से लेकर के 180 पॉइंट तक की गिरावट रह रही है रिवर्स ट्रेंड की। उसके बाद स्टॉक्स है, तो स्टॉक्स में दोस्तों 1% से लेकर के 1.5% तक इसकी जो गिरावट होगी, उसके बाद जाकर के ये बेहतरीन वर्क करता है मार्केट। ठीक है, मार्केट में ये बेहतरीन वर्क करेगा कम से कम निफ्टी में 12 से 15 कैंडल 60 से लेकर 80 पॉइंट तक, बैंक निफ्टी में 12 से 14 पॉइंट कैंडल कम से कम 160 से लेकर 180 पॉइंट तक, स्टॉक्स में कम से कम 1% से लेकर के 1.5% तक। उसके बाद ये मार्केट में वर्क करती है दोस्तों कैंडल स्टिक। अगर किसी चार्ट में इसके बाद इन सारी कंडीशंस अप्लाई होने के बाद अगर ये बन रही है कैंडल स्टिक, तो वो दोस्तों 10 में से आपको 7 से लेकर के 8 बार प्रॉफिट दिलाएगी। ठीक है, 7 से लेकर 8 बार आपका ट्रेड है जो वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन दोस्तों मैं हर ट्रेड में बताता हूँ आपका 2 से लेकर 3 बार। ठीक है, 2 से लेकर 3 बार आपका एसएल हिट होगा ही होगा। ठीक है, आपका पता चले पहले ही आप लोग एसएल के लिए रुकते ही नहीं कभी होगा। आप मार्केट में आते हो सिर्फ पैसा बनाने के लिए, आपके दिमाग में कभी ये चीज़ें भी नहीं होती हैं कि मार्केट आपसे एसएल भी लेगा, पैसा भी लेगा। जैसे फीस होती है उस तरीके से, जैसे आप स्कूलों में देख लीजिए, फीस तो आप लेते हैं, वो हर महीने 500 रुपये 1000 रुपये लेते रहते हैं। उस वक्त तो लगता है कितनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों वही फीस से हमको क्या मिलता है, नॉलेज। ठीक है,
नॉलेज। अब इस नॉलेज की क्या फीस को कभी तुलना कर सकती है? आपके पास नॉलेज हो गया, अगर बेहतरीन नॉलेज मिल गया तो उस फीस की कोई वैल्यू रह जाती है? कोई वैल्यू नहीं रह जाती इसके आगे। ये नॉलेज फीस का कई गुना ज़िंदगी में करोड़ों कमा ले सकते हैं आप। सिर्फ कुछ रुपए की फ़ीस दे करके आप करोड़ों कमा सकते हैं, ठीक है। तो इससे दोस्तों पता चलता है कि ये मार्केट है वो आपसे एसएल बतौर फीस, ठीक है, बतौर फीस वो लेगा ही लेगा। उसके बाद अगर आप ये शांति से स्वेच्छा से अगर आप दे देते हैं तो उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो बेहतर। जैसे आज यदि आपने स्कूल में फीस नहीं दी, आपको बार बार पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ जा रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा, तो आपका नॉलेज जो है वो मिल नहीं पाएगा, आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी। जब आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगा तब जा करके आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप अपनी फीस इतना भी नहीं कमा करके निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये होती है फीस की अहमियत। आप समझ लीजिए एसएल जो हिट होता है ये मार्केट आपसे फीस लेती है अपनी, ठीक है दोस्तों। ये जो भी सारे रूल रेगुलेशन हमने आपको बताए हैं उस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आपका मार्केट में जो होता है एक्सपीरियंस वो सबसे बेहतरीन होता है। आप प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाते जाएंगे। यदि आप फीस देना यानी एसएल का दूसरा नाम हम लोग रख देते हैं दोस्तों फीस, ठीक है। यदि आप फीस दे रहे हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बेहतरीन 2-3 फीस दे करके आप निकल जाइए। उसके बाद आप प्रॉफिट बेहतरीन तरीके से कमाते रहिए। दोस्तों देखिए, जो जैसे आप पढ़ते हैं, फीस देते हैं हर महीने, उसके बाद 12 साल तक इंटर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 2-3 साल 4 साल ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जा करके आप नॉलेज लेकर के बाहर निकलते हैं, ठीक है। नॉलेज लेकर के आप बाहर निकलते हैं दुनिया में और फिर पैसा कमाना शुरू करते हैं। ये प्रोसेस होता है पैसा कमाने का। पैसा कमाने का इतना लंबा प्रोसेस ये आपने देख लिया। तो सेम वैसे ही मार्केट का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक। मार्केट को हमेशा कुछ वक्त दीजिए, समय दीजिए, पहले नॉलेज लीजिए, ठीक, उसके बाद सीखिए, फिर इम्प्लीमेंट करते हुए फीस देते हुए जाइए। उसके बाद मार्केट आपको पूरी ज़िंदगी रिटर्न देगा, इतना कि आपके पास आप पैसे को संभाल नहीं सकते। समझ लीजिए कि आप अपने जो भी पैसा मिलेगा उसको संभाल ही नहीं सकते, इतना पैसा देता है मार्केट, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए शांति से, मार्केट का कोई शॉर्टकट नहीं है, सीखिए, फीस दीजिए, एसएल कटवाइए, उसके बाद नॉलेज लीजिए। हर एसएल के बाद आपका नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हो गया ये रूल। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लोवेस्ट पॉइंट है जो दो इस कैंडल का और इस कैंडल का, दोनों का लोवेस्ट पॉइंट देखिए दोस्तों सेम है, ठीक है, दोनों का लोवेस्ट पॉइंट सेम है। और यहाँ पे मार्केट अब रिवर्स हो रहा है, हल्का हल्का रिवर्स हो रहा है। आप यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है, यहाँ आपकी एंट्री बन जाएगी। और उसके बाद आप पेशेंस के साथ मार्केट के साथ बने रहिए, ठीक है। देख रहे हैं एक ही बार में कितना अच्छा मूव मिला है, ठीक। आप मार्केट में हमेशा ट्रेल करना सीखिए। ट्रेल करेंगे तो इससे आपकी साइकोलॉजी जो होती है वो और मजबूत होती है, क्योंकि लॉस में तो आप लोग रह लेते हैं। 90% ट्रेडर लॉस में है, 92% ट्रेडर लॉस में है, ठीक है। वो लॉस को तो बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट को रोक ही नहीं पाते। आप प्रॉफिट में रुकना सीखो, इससे आपकी साइकोलॉजी मजबूत होगी दोस्तों, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार कुछ नहीं करना सीखो दोस्तों। शेयर मार्केट से सिर्फ टेक्निकल की दो चार चीज़ें, ठीक है, टेक्निकल की सिर्फ 2-4 चीज़ें आपको सीखनी है। कैंडल, ठीक है, कैंडल सीखनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखनी है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन सीखनी है, ठीक है। इन 3 चीज़ों को सीख करके आप मार्केट के सुपर ट्रेडर बेहतरीन बन सकते हैं। सिर्फ आप तीनों चीज़ों को हमेशा फॉलो कीजिए और सीख लीजिए, वो भी मात्र 2 से लेकर 3 साल तक। आपको ये जो हमने 12 साल ये, फिर 4 साल ग्रेजुएशन या कोई अच्छी पढ़ाई, उसके बाद 12-4-16 साल बताया, उसका सिर्फ मात्र 3 साल में या 2 साल में आप सिर्फ इन चीज़ों को सीख लीजिए। आप तो एक ही साल में प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से ट्रेड ले करके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे स्कूलों में दोस्तों प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि जो कुछ चीज़ें नॉलेज होती हैं, किताबी नॉलेज होती हैं, उससे कुछ नहीं होगा। स्कूलों में भी पैटर्न देखिए जो दोस्तों चेंज हो रहा है, प्रैक्टिकल ले रहे हैं वो, ठीक है। प्रैक्टिकल के नाम पर आपको पैसा मार्क मिलता है, ठीक है। वैसे ही सेम इसमें लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। एक चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बॉटम में आकर के एक बनी हुई है, एक रेड कैंडल बनी हुई है पहली, दूसरी ग्रीन बनी हुई है छोटी सी। कैंडल किसी प्रकार की हो उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कैंडल ऐसे भी कैंडल ऐसे भी बन सकती हैं दोस्तों, ठीक है, और ऐसे भी बन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हैमर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बुलिश ऐसे कैंडल बन सकती है, पूरा मारू बाजू बन, लेकिन उनका जो ये बेस होना चाहिए ये सेम होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखें, इनका बेस यदि आप सेम है तो आप 100% ये वर्क करेगा और बेहतरीन मूव आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो भी प्रॉपर रिस्क रिवार्ड। मैं बार बार आपको हर वीडियो में यही बता रहा हूँ, रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के साथ में ही आपका बनेगा प्रॉपर एसएल, ठीक है। आप अगर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। गिनती की शेयर मार्केट में सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों, उससे आप सीख जाइए, शेयर मार्केट के प्रो ट्रेडर आप बन जाएंगे, बता रहा हूँ दोस्तों। और कुछ भी नहीं, कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है, कुछ भी नहीं वर्क करता है, सिर्फ 2-3 चीज़ें। कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया, कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान जाइए, ठीक है। कैंडल मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, कैंडल, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये
और इन चीज़ों को सीखने के बाद फॉलो क्या करना है, रिस्क रिवार्ड, ठीक है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस। ये सारी चीज़ें, ये जिस दिन आप ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें फॉलो कर लिए, 3 ये और 3 ये, उसके बाद आपको 0 टू प्रो ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये मेरी गारंटी है दोस्तों, आपको कोई भी ऐसा नहीं बताएगा, ठीक है, कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सिर्फ 3 चीज़ें, मार्केट का कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी तीर मारने की शब्द मेरी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नॉर्मल से 3 चीज़ें सीख लीजिए, ये 3 चीज़ें। और वो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में हमने सारी कैंडलस्टिक के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ सब कुछ। सिर्फ आप लोगों को अगली वीडियो होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उसके बाद ट्रेंड लाइन की। इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ सीख लीजिए, उसके बाद देखिएगा मार्केट में आप लोगों का अनुभव क्या रहता है दोस्तों। यदि आप ऐसा नहीं होता है तो आप मुझे दोबारा आकर के जो कुछ भी कहना होगा कहिएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो दोस्तों, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।